हाय एवरीबॉडी। नाउ ऑन नीट के लिए कर रहा हूँ, नीट 2025 के लिए। इससे पहले 2 अपलोड कर चुका हूँ। जैसे फिर भी बोल रहा हूँ, नीट के क्वेश्चंस बड़े सिंपल होंगे, क्योंकि जेई के क्वेश्चंस को देख के पता लग रहा है। नहीं तो कल कुछ डिस्कस कर दिया था, नहीं अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके जल्दी चल रहा हूँ। है तो जेई का क्वेश्चन, बट जेई में से वही उठाया हूँ, बिल्कुल जो छोटे छोटे हैं, बहुत बारी आए हैं, और नीट में भी ऐसी पूरी संभावना है आने का। ठीक है, नहीं नाउ अब ये देखो कि ये 2 बारी आज 2023 का एक पढ़ रहा हूँ, और 30 मिनट्स में 10-15 के आसपास न्यूमेरिकल डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, नहीं सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं रखने से नहीं होता, हर टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, और कैसे मैनिपुलेट करोगे वो भी पता होना चाहिए। और अब पूरी गारंटी करता हूं 2024 और 2025 के जितने जेई के 2 सेशंस हुए थे, सारे एमसीक्यू जो छोटे छोटे वाले हैं वो कर दो, और पूरी गारंटी करता हूं नीट में आपको 80% के आसपास 80% के आसपास फिजिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलता हूं, नहीं ना धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ूंगा। अगर क्वेश्चन को लिखूंगा तो एक कम टाइम में ज्यादा वीडियो नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ रहा हूं ना। ये कल भी किया था, रिपीट कर देता हूं। ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट इक्वल टू रेडियस आर ऑफ अर्थ। यही रहा अर्थ, इसका रेडियस को कहा आर। नहीं नाउ नाउ हाइट यहीं से मेजर होगा, यहां से कितना हाइट ना, ये हाइट दे रखा है, जितना रेडियस है उतनी हाइट से यहीं से ए बॉडी इज रिलीज, तो उसका मास होगा। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब यहीं पे आके यहीं पे पहुंचेगा, जब यहीं पे पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, यही पूछा है। जो आपने पहले काइनेमेटिक्स में किया होगा नाउ यहां से स्लाइड करके आके यहाँ पे पहुंचे जो वेलोसिटी, इस रास्ते में आके पहुंचे वही वेलोसिटी है, सीधा आके भी वहीं पे पहुंचे वही वेलोसिटी था। वो कितना आया था ना, 2gh का स्क्वायर रूट, यही आया था। 2g मल्टीप्लाइड बाय द वर्टिकल हाइट फॉलन, यही आया था। ये तब यूज करना अगर हाइट छोटा है। ठीक है, मतलब अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में, रेडियस अर्थ का है 6400 किलोमीटर, इसकी कंपैरिजन में अगर h कम है फिर तो इसी को यूज करना, v इज इक्वल टू 2gh का स्क्वायर रूट। ठीक है ना, नॉर्मली टीचर यहाँ पे इसको बताते नहीं है, स्मॉल हाइट के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे जो हाइट है वो तो अर्थ के रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, नहीं ना लिख, एक तो पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे लिखा हुआ है, नहीं ना जब यहीं पर था कितने हाइट पे था ना, H इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था P इज इक्वल टू माइनस जी एम, ये एम रहा अर्थ का मास, ये जो मास गिर रहा है बाई आर प्लस एच, एच दे रखा है आर, तो एच की जगह लिखा आर, आर प्लस आर 2r हो गया। और यहीं पे उसको बैठो, यहीं पे उसको पकड़ के रखा था, तो वहीं पे उसका स्पीड 0 था, तो फिर काइनेटिक एनर्जी था 0, तो टोटल यहीं पे एनर्जी रहा माइनस, टोटल एनर्जी। थोड़े से समय में ज्यादा करना है। ठीक है, दिख रहा है या नहीं थोड़ा देख लो, नहीं ठीक है, और दिख रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई 2r। जब आप कहीं पे पहुंचेगा, किसी वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा, तो उसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो रहा काइनेटिक, हियर काइनेटिक एनर्जी के, ये लिख देता हूं, कल भी क्या था, तो यहीं पे यही जगह, इसी जगह से ऊपर है ही नहीं, तो इस जगह के लिए H इज जीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसी को यूज करोगे, H की जगह लिखा 0, तो कितना रहा माइनस जी एम एम बाई, इसकी जगह लिखा 0, फिर आर ही बचा, तो यहाँ का टोटल एनर्जी रहा ये, और यहाँ का टोटल एनर्जी रहा ये। जब आ रहा था फ्रिक्शन की वजह से अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसी को कर दोगे अपने आप ही वेलोसिटी आएगा। चलो कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दिस प्लस दिस, क्योंकि नेगेटिव था, माइनस
जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू दिस माइनस जी एम एम बाई 2r। वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो इसी को उधर ले जाता हूं, तो इधर रहा हाफ एम वी स्क्वायर, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया तो रहा जी एम एम बाई आर, वो तो उधर था ही था, दैट इज जी एम एम बाई 2r। ठीक है, एलसीएम रहा 2r, टू दिस ये रहा 2 जी एम एम माइनस जी एम एम, दैट इज इक्वल टू जी एम एम। यहीं से शुरू हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था हाफ एम वी स्क्वायर, यही रहा जो मास गिर रहा है, इधर मल्टीप्लाइड कैंसल्स, 2 कैंसल्स, तो स्क्वायर रूट रहा जी एम बाई आर का स्क्वायर रूट, जब यहीं पे पहुंचेगा उसका वेलोसिटी रहा जी एम बाई आर का स्क्वायर रूट। बट बार बार कहा था हम चॉइसेस में ऐसे नहीं दिया होता, चॉइसेस में ऐसा है भी नहीं ना। इसी को देखो जो कि जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ था, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसी में से जी एम कितना आया जी आर स्क्वायर, नाउ इसी को यहीं पे लगा दो, जी एम की जगह लग दिया जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर नीचे आर रहा उसका स्क्वायर रूट, दिस कैंसल्स, तो क्या रखा, शायद नहीं दिख रहा है, ऊपर ले आता हूं, तो रहा जी आर का स्क्वायर रूट, और ये चॉइसेस में है, मींस जब यहीं पे पहुंचेगा इसी वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा, 2gh का स्क्वायर रूट नहीं लगाना। ठीक है, और नीट में पूरी चांस है ऐसे आने का, ऐसे छोटे छोटे ही आते हैं, नाउ जो बड़े बड़े हैं वो नहीं करना। ठीक है, नाउ और एक पे चलता हूं, नाउ नाउ ये भी आया था 2022 में जेई में, बट छोटा सा है इसीलिए नीट में आने का पूरी चांस है। ठीक है, और क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, कर पाओ, समझ पाओगे। इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, यही रहा अर्थ सरफेस यही है, यही रहा रेडियस, इसी पॉइंट को कह देता हूं सेंटर ऑफ द अर्थ, कहा कि सरफेस पे, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं भी हो, यहां पे जी को उसने जी कह रखा है। इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हियर इज एन ऑब्जेक्ट एम, इंटरेस्टिंग, हियर इज एन, नाउ the gain in potential energy of an object m raised ऊपर को उठाया from the surface of earth to a height equal to radius of earth, कितना ऊपर उठाया ना, h is equal to r। ठीक है, ठीक है, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, नॉर्मली जब आप पढ़ते हो टीचर ही डिराइव कर देता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये लगाना अगर हाइट स्मॉल है, ये लगाना अगर हाइट स्मॉल है। ठीक है, अब यहां पे जिस हाइट तक उठाया है वो तो आर के बराबर है, तो फिर नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो चलो फिर कैसे करेंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। लुक, यही रहा पोटेंशियल एनर्जी, तो हियर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसी जगह के लिए h इज 0, तो h की जगह लिखा 0, तो रहा फिर माइनस जी एम एम बाई आर। नाउ इसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसी को लगा रहा हूं, इसी जगह के लिए h, ये सरफेस से कितना ऊपर उठाया h ना, जितना अर्थ का रेडियस है, h की जगह लिखा r, h की जगह लिखा r प्लस r 2r, तो हो गया माइनस जी एम एम बाई 2r। यहां पे एनर्जी यही है, यहां पे एनर्जी यही है, सो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, यही रहा फाइनल, यही रहा इनिशियल, फाइनल दिस माइनस दिस, जब करोगे ये हो गया पॉजिटिव, सो योर वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस करोगे, यहां माइनस पहले ही है तो ये हो गया पॉजिटिव, तो फिर हो गया जी एम एम बाई आर माइनस माइनस जी एम एम बाई 2r। ठीक है, माइनस जी एम एम बाई 2r। ठीक है, तो एलसीएम लेते नहीं, चलो ले के कर देता हूं 2r, तो रहा 2 GMM माइनस GMM, तो 2 से तो यही रहा। ठीक है, अब देखते हैं चॉइसेस में ये है या नहीं, ये है या नहीं, ये नहीं होगा, है ही नहीं, तो फिर बार बार कह रहा हूं, इसी में से GM इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क डन तो आ गया, इसी GM की जगह लिखा जी आर स्क्वायर, ये m तो है ही है, नीचे रहा 2r, आर कैंसल्स, तो रहा हाफ mg r, यही रहा वर्क डन, हाफ mg r चॉइसेस में है। ठीक है,
क्लियर? mgh वाला फॉर्मूला नहीं लगा देना, इसी को लगाना, इसी करके पूछते हैं, ठीक है। नाउ नाउ अब आगे और चलता हूं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा पेज को पलटा दो फिर आगे चलता हूं। नाउ नाउ नेक्स्ट रहा ऑर्बिटल वेलोसिटी, मोशन ऑफ सैटेलाइट। नाउ सैटेलाइट के लिए लिख रखा हूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी लिख रखा हूं, मीनिंग क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। उसका टाइम पीरियड का भी लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं। ए प्लैनेट हैविंग मास 9m, एक प्लैनेट है जिसका मास है 9 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। तो उसने इसी सिंबलिकली लिखा है, ये लिख के हमने क्या करना है। नाउ ए प्लैनेट हैविंग मास 9 टाइम्स द मास एंड रेडियस 4, इसका रेडियस कितना है कह रखा है, अर्थ का जितना है उसका 4 गुना। तो मीनिंग क्या है, अर्थ का मास को अगर m लिया, रेडियस को r लिया, कह रहा है ये जो प्लैनेट है यही रहा योर अर्थ, ये लिख देता हूं, यही रहा प्लैनेट। कह रखा है इसी का मास इसका 9 गुना है, इसका रेडियस इसका 4 गुना है। अर्थ हैज एस्केप वेलोसिटी इन किलोमीटर पर सेकेंड। यहां पे एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे दे रखा है, एस्केप वेलोसिटी दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर इस मीन्स यहां से किसी चीज को छोड़ोगे इसी वेलोसिटी के साथ तो चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। जो प्लैनेट जिसका मास 9m है, रेडियस 4r है, यहां से किस वेलोसिटी के, यहां से एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, यहां से एस्केप वेलोसिटी क्या होगा। Whenever you get conditional questions, दोनों के लिए 2 फॉर्मूला लिखना, फिर डिवाइड कर देना। आप देखो यही रहा एस्केप वेलोसिटी, ये तो लिखा हूं बट यहाँ पे केयरफुल, इसी को जो डिराइव किया था अर्थ के सरफेस से ना छोड़ के यहां से h हाइट से छोड़ोगे। अगर सरफेस से छोड़ोगे यही चीज अभी बन जाएगा 2gm/r का स्क्वायर रूट, अगर सरफेस से छोड़ोगे, ठीक है। तो इसी के लिए इसके वेलोसिटी यही है 11.2, तो लिखोगे 2gm/r का स्क्वायर रूट, मीन्स इतने की जगह यही लिख सकता हूं। यहां पे इसके वेलोसिटी क्या होगा वी डोंट नो, लेट इट बी क्वेश्चन मार्क, तो उसी को लगाते हैं 2g तो कांस्टेंट, इसका मास कितना है 9m और इसका r 4r है, इसी का स्क्वायर रूट। कभी मल्टीप्लाई करके बड़ा नहीं करते, नहीं, इसी चीज को ही रहने दो। ये 9 और 4 को बाहर निकालो, ये 9 और 4 क्यों दे रखा है, आपका काम हल्का करने के लिए। 9 को बाहर निकाला 3, 4 को बाहर निकाला रहा 2, रहा फिर 2gm/r का स्क्वायर रूट। पहले इतने की जगह 11.2 लिखा था, अब इसी की जगह 11.2 लिखेगा, सो 3/2 इंटू 11.2, यही रहा इसके वेलोसिटी। नहीं, मल्टीप्लाई कर देना, देखना जितना होता है। सो रफली 16 के आसपास कुछ आएगा, 16.8 मीटर पर सेकेंड। मीनिंग क्लियर हो गया। नाउ लुक, अब ये जो समझाया यहां पे क्लियर हुआ। अगर ये डिराइव करके आया था किसी चीज को यहां से ना छोड़ के यहां से h हाइट से छोड़ोगे तब इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है। अगर सरफेस से छोड़ोगे इस जगह के लिए h 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 पुट करके फिर यही आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, को जो छोटे छोटे हैं वही करा रहा हूं, पूरी आने की संभावना है। नाउ नेक्स्ट पढ़ रहा हूं। नाउ 2 satellites A and B move around the earth. 2 satellites A and B, ये भी यही रहा अर्थ और ये रहा अर्थ, ये भी अर्थ के चारों तरफ जा रहा है, ये भी जा रहा है, नहीं, एक का नाम A है, एक का नाम B है। अर्थ इन द सेम ऑर्बिट, अच्छा 4 बज गए, अच्छा चलो ठीक, अच्छा ठीक है, इतना है, फिर कल को करते हैं, नहीं, चलो भाई।